हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल। आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ सॉफ्ट स्किल का यूनिट 2। देखिए, यूनिट 2 भी बहुत छोटा सा है। यूनिट 2 और यूनिट 5 बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने देखा होगा कि एकेटीयू इस बार ना बहुत अनइक्वल अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है यूनिट्स का। हर बार तो ये होता है कि हर यूनिट में से 20-20% आना होता है, लेकिन इस बार थोड़ा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप यूनिट 2 और यूनिट 5 को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, है ना। हो सकता है इसी में से आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाए, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत अच्छा भी है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे ले चलते हैं आपको सिलेबस की दुनिया में। सिलेबस में पहले बात करें तो एक्टिव लिसनिंग, मीनिंग एंड आर्ट ऑफ लिसनिंग। देखिए, एक्टिव लिसनिंग का ही पूरा लगभग जो 50% यूनिट है वो लिसनिंग के बारे में है। तो एक्टिव लिसनिंग को तो बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेट्स ऑफ ए गुड लिसनर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो लिसनिंग एंड नोट टेकिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, टाइप्स ऑफ लिसनिंग जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप रखेंगे, क्योंकि इसके बिना आज तक कोई भी पेपर सेट नहीं हुआ है। जितने पेपर आए हैं अभी तक सॉफ्ट स्किल के, उनमें टाइप्स ऑफ लिसनिंग का कहीं ना कुछ देखने को मिला है। तो ये तो सबसे पहले कर लीजिएगा। उसके बाद जो है टेट टॉक का बहुत अच्छे से करिएगा। फिर प्रोनाउंसिएशन का जो है वो 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद स्पीकिंग स्टाइल कितने तरह का होता है, कंटेंट और सीक्वेंसिंग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं एक्टिव लिसनिंग को जानते हैं। अगर हम बात करें एक्टिव लिसनिंग की, तो हमें जानना होगा उससे पहले कि लिसनिंग क्या होती है। ये 2 मार्क्स में आ सकता है कि लिसनिंग क्या है। ठीक है, तो लिसनिंग को अगर बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो स्टेप वाइज चलती है, जिसमें बहुत सारे मल्टी स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रिसीविंग वॉइस सिग्नल। आपने देखा होगा वॉइस जो होती है वो सिग्नल के रूप में होती है। जब आप अपना गाना रिकॉर्ड करते हो या अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हो तो आपने वेव्स देखी होंगी। तो वेव्स जो होती हैं वो सिग्नल होते हैं। तो सबसे पहले हमें वॉइस के सिग्नल को रिसीव करना होता है। उसके बाद जब एक बार हम वॉइस के सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हमें उन सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करना होता है। उसके बाद हमें मैसेज को इवेल्युएट करना होता है, यानी उसका मूल्यांकन करना होता है। फिर हम मैसेज को ट्रांसलेट करते हैं मीनिंग में। और जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो फाइनली हम रिएक्शन सेंड करते हैं कि कितना रिएक्शन करते हैं। हम हाँ में आंसर देंगे, ना में आंसर देंगे, है ना, हैंड रेस करेंगे, तो वो हम रिएक्शन देते हैं। और फाइनली हम फीडबैक सेंड करते हैं कि कितना मैसेज हम समझ पाए हैं। आप एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, आपको कीवर्ड नोट करने हैं, डायरी में नोट डाउन करना है। आपके पास अगर टाइम बहुत कम है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कीवर्ड को नोट करते रहिए, डायरी में नोट डाउन करते रहिए, उन्हीं के हिसाब से अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख देना। लेकिन कीवर्ड आपके सॉलिड होने चाहिए और उनको अंडरलाइन करके आना वहां पर। अब आता है कि एक्टिव लिसनिंग क्या है। देखिए, जब हम किसी भी स्पीच को या किसी भी कंटेंट को 100% एक्यूरेसी से, अटेंटिव माइंड से, अलर्ट माइंड से, है ना, फुली कंसंट्रेटेड होकर सुनते हैं, फोकस्ड माइंड से सुनते हैं, कंसंट्रेटेड ना याद रहे। तो जब हम फोकस्ड माइंड से सुनते हैं और हमें चीजें 100% एक्यूरेसी से सुनते हैं, अटेंटिवली सुनते हैं, तो वो एक्टिव लिसनिंग होती है। द काइंड ऑफ लिसनिंग इन विच द लिसनर इज टोटली फोकस्ड। इस तरह की लिसनिंग में लिसनर पूरी तरह से फोकस्ड रहता है, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और 100% एक्टिव रहता है। तो ये तीनों वर्ड देख लेना, किसकी तरफ, जो भी उसको डिलीवर करा जा रहा है उसके लिए। और क्योंकि वो टोटली फोकस्ड रहता है, टोटली कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, 100% एक्टिव रहता है, तो वो फुल अटेंशन पे करता है। और इसके परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब एज ए रिजल्ट, वो पूरा का पूरा कन्वर्सेशन को ग्रास्प कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, यानी एब्जॉर्व कर लेता है, समझ लेता है, अंडरस्टैंड्स कर लेता है। हैंस वी कैन से दैट एक्टिव लिसनिंग इज listening and responding to another person that improves mutual understanding। तो एक्टिव लिसनिंग क्या है, दूसरे व्यक्ति को, अनदर पर्सन को अच्छे से सुनना। और क्योंकि हमने अच्छे से सुना है तो हम रिस्पॉन्ड भी अच्छे से करेंगे, यानी प्रत्युत्तर भी अच्छे से देंगे। और जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनेंगे, उसका आंसर करेंगे, उसको रिस्पॉन्स देंगे, उसको फीडबैक देंगे, तो हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वीडियो आप अच्छे से सुनेंगे तो आप अपने कमेंट करेंगे, है ना, कमेंट करेंगे तो आप जो है हम दोनों के बीच का रिश्ता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जो रिलेशनशिप है वो डेवलप होगा। अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी तो आप कोई कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो कमेंट भी करिएगा। अब आता है जो मैंने बताया था कि ट्रेट्स ऑफ गुड लिसनर, ये सेकेंड प्रायोरिटी पर तैयार करिएगा। ट्रेट्स का मतलब क्वालिटीज है, क्वालिटीज का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर आएंगे तो भी यही लिखिएगा, गुण।
ठीक है, एक एक्टिव लिसनर लिसनर में क्या क्या होते हैं? तो देखिए, जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। क्या बताई थी? कि एक आदमी जब 100% एक्यूरेट होता है, अटेंटिवली एक्टिव, है ना, अलर्ट, कंसंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस्ड, वही सब यहां पर आने वाला है। एक अच्छा लिसनर क्या होता है? नॉन जजमेंटल होता है, यानी वो पहले से ही निर्णय नहीं देता। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपकी बात खत्म हुए बिना ही बात पूरी करने के उसमें रहते हैं कि अच्छा आप ये कहना चाह रहे थे। तो नॉन जजमेंटल होता है, बिना जजमेंट करे पूरा ध्यान से सुनता है। और नॉन इंटरप्टिंग होता है, बीच में रोकने वाला नहीं होता। जब एक बार पॉइंट खत्म हो जाए तब वो अपने डाउट रखता है। तो ये देखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। एक तो नॉन जजमेंटल है, एक नॉन इंटरप्टिंग है। आप इसे देखिए चार्ट बनाकर भी लिख सकते हैं ऐसे करके, है ना। नॉन, एक में लिखना नॉन जजमेंटल, फिर एक में लिखना नॉन इंटरप्टिंग, या इस तरह से आप बना सकते हैं नॉन जजमेंटल, नॉन इंटरप्टिंग। अब है ही, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि ही शुड हैव पेशेंस टू लिसन टू। उसके अंदर एम्पल क्वांटिटी में पेशेंस होता है। वो 100% पेशेंट होता है, बहुत धैर्यपूर्ण ढंग से धैर्य होता है उसके अंदर सुनने का। तो एक पॉइंट ये हो गया आपका, तीसरा ये हो गया कि धैर्य होता है। अब ऐसा व्यक्ति सुनने के लिए ओपन माइंडेड होता है, खुले दिमाग का होता है, रेडी होता है, सुनने के लिए तैयार होता है, फोर एंथुसियास्टिक होता है, यानी जोशीला होता है। यानी ऐसे व्यक्ति को जब हम रेडी कहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को फोर्सफुली नहीं लाए हैं हम। जब आप देखिए कभी कभी सेमिनार हॉल में जाते हैं तो कई बार तो आप विलिंगली यानी इच्छा पूर्वक जाते हैं। कई बार टीचर्स आपको फोर्सफुली भेज देते हैं तो उसमें आप विलिंगनेस नहीं होती, आपकी इच्छा नहीं होती, आप रेडी भी नहीं रहते हैं, आप मोबाइल पे पीछे स्क्रॉल करते रहते हैं, तो या बातें करते रहते हैं। तो ओपन माइंडेड होना चाहिए, यानी अगर आपको कुछ सुनना है तो आपको माइंड ओपन करना पड़ेगा। यानी आप ये ना हो कि आपको सुनने का मन ही नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी ना आप सुनेंगे। तो ओपन माइंडेड होने चाहिए, आप रेडी होने चाहिए, यानी विलिंग होने चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपकी, और एंथुसियास्टिक होने चाहिए। तो ये देखिए छह हो गए। इसको बिल्कुल चार्ट बनाकर भी लिख सकते हैं। नॉन पार्शियल होना चाहिए, अनप्रिजुडाइज्ड होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपने किसी के लिए पार्शियलिटी है आपके मन में, यानी आपको बीजेपी की सरकार बहुत पसंद है, तो आप कांग्रेस के बारे में कुछ सुनेंगे ही नहीं। ऐसे ही अनप्रिजुडाइज्ड का मतलब है कि इंग्लिश की दो टीचर हैं, आपने एक टीचर के बारे में पहले से ही प्रिजुडाइज कर रखा है, पूर्वाग्रह बना रखा है कि वो मैडम तो अच्छा नहीं पढ़ाती। तो वो कितना भी अच्छी तैयारी के साथ आए, फिर आपको यही लगेगा कि यार अच्छा तो पढ़ाएगी नहीं, हम नहीं बैठेंगे इसकी क्लास में। अनबायस्ड, किसी एक के प्रति, अगर क्लास में 20 बच्चे हैं और आपने केवल 5-6 बच्चों को चुन रखा है, आप उन्हीं से सवाल जवाब करते हो, उन्हीं को हाँ या ना में जवाब देते हो, बाकी के लिए आप रूखे हो, तो ऐसे फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि आपको अनबायस्ड ढंग से सुनना है सभी को, अनप्रिजुडाइज्ड ढंग से सुनना है, नॉन पार्शियल यानी इम्पार्शियल होकर सुनना है। अब एक इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान भी है, आपको फ्लाइटी नहीं होना चाहिए। फ्लाइटी का मतलब फ्लाइट से याद रखना, उड़ान से। तो किसी का दिल में अगर बहुत ज्यादा चंचलता है, अगर आप टेंस्ड हैं बहुत ज्यादा, अगर आपके मन में टेंशन है, या फिर आप फिजिकली टायर्ड हैं, अगर आपने 6 लेक्चर एक साथ सुन लिए तो 7वें लेक्चर में आपके पास ना तो सुनने की कैपेसिटी बचेगी मेंटली, और ना ही आप फिजिकली तैयार होंगे। तो देखिए, ये फ्लाइटी नहीं होना चाहिए, और ये टेंशन में नहीं होना चाहिए आप, और ये फिजिकली टायर्ड नहीं होने चाहिए आप। अब आप, ये तो है ही कि फोकस्ड माइंड से सुनना है और कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से सुनना है, ये दोनों एक ही बातें हैं। अब हमें कोई भी चीज सुनने और समझने के लिए कुछ बैकग्राउंड नॉलेज भी होनी चाहिए सब्जेक्ट मटेरियल की, तभी आप सुन पाएंगे। तभी तो टीचर कहते हैं कि पहले पढ़कर आना, ये वाला मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है। अगला आता है, ही शुड हैव सम क्रिटिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच। उसकी अप्रोच थोड़ी क्रिटिकल और एनालिटिकल होनी चाहिए, यानी जो भी पढ़ाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, वो आप अंधभक्ति से ना स्वीकार करें, उसके पीछे के लॉजिक को जाने कि ये ऐसी बात कही जा रही है तो क्यों कही जा रही है, उसके पीछे के रेशन को जाने, है ना, तर्क को जाने, यानी रीजन को जाने कि अगर ये बात कही जा रही है तो क्यों कही जा रही है। तो ये आपकी 15 क्वालिटी हो गई, ये दोनों एक ही बातें हैं ऑलमोस्ट। ही शुड पे अटेंशन टू द नॉन वर्बल जेस्चर्स ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के नॉन वर्बल जेस्चर्स को भी नोट करना जरूरी है। उससे क्या, जैसे आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि एक तो आप डाइवर्ट नहीं होते, आपका माइंड जैसे ही डाइवर्ट होता है आप प्रॉपरली उसकी तरफ देख लेते हैं, या वो आपकी तरफ देख लेता है, तो आप फोकस्ड हो जाते हैं।
प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाना है ना, बॉडी लैंग्वेज को भी सुन पढ़ना है। उससे क्या होता है कि कई बातें जो अनकही हैं वो बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाती हैं। तो देखिए नॉन वर्बल जेस्चर्स को यहाँ देखना है, हमें कितनी सारी क्वालिटीज हो गई। आई कांटेक्ट मेंटेन करना है प्रॉपर अपने स्पीकर से, और उसकी कही हुई बातों को ही नहीं सुनना है, जो अनस्पोकन बातें हैं जो बॉडी लैंग्वेज के जरिए कही जा रही हैं उन पर भी ध्यान रखना है। एक ये है, आसान है बहुत, ही शुड रिमूव ऑल बैरियर्स एंड ऑल डिस्ट्रैक्शंस। अपने आसपास की जगह से सारे बैरियर, सारे डिस्ट्रैक्शन जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, जो आपको के माइंड को डेविएट करें, डाइवर्ट करें, ऐसे सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा लीजिए। जैसे नॉइज नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस यानी आपके और रिसीवर के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉइज और डिस्टेंस जो है वो मैसेज की क्वालिटी को स्पॉइल करते हैं, मार करते हैं, खराब करते हैं। मार का मतलब भी खराब करना होता है। अब अगर आप किसी के लिए केयरिंग हैं, किसी के लिए अंडरस्टैंडेबल हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब आप पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल हैं, और इंटरेस्टेड हैं, तो भी आप ध्यान से सुन पाएंगे। तो देखिए कितनी सारी क्वालिटी हो गई, है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। केयरिंग, नॉन जजमेंटल, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमें, और इंटरेस्टेड होना चाहिए। एक ये भी है, he should visualize the things, he should make a mental map of what is being delivered। जो भी कुछ कहा जा रहा है उसका अगर आप मेंटल मैप बना लेंगे, यानी सुनते सुनते माइंड में उसको इम्प्रिंट करते जाएंगे, उसकी छवि बनाते जाएंगे, उसको विजुअलाइज करते जाएंगे, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए इतनी सारी क्वालिटीज हैं, आपको जो पसंद आए आप उसमें से लिख लीजिएगा। अब आता है एक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग मोड्स, टाइप ऑफ लिसनिंग। ये मैंने कहा था फर्स्ट प्रायोरिटी पर करना है। तो देखिए टाइप्स ऑफ लिसनिंग में इस तरह का चार्ट बना लीजिएगा, 6 टाइप की लिसनिंग होती है, या फिर आप इस तरह का चार्ट बना लीजिएगा। चार्ट जरूर बनाइएगा, क्योंकि AKTU की जो कॉपी चेकिंग है वो बड़ी, बस आपको तो पता ही चल गया होगा, एक सेमेस्टर आपका पार हो चुका है। तो आप ऐसे चार्ट बनाएंगे तो कॉपी ऑटो रीडेबल हो जाएगी। एप्रिशिएटिव लिसनिंग जो पहली है हमारी, वो एप्रिशिएटिव लिसनिंग है। इसको प्रोवोकेटिव लिसनिंग भी कहते हैं। अब प्रोवोकेटिव लिसनिंग का मतलब होता है जो प्रोवोकेट करती है, यानी जो उकसाती है। क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, टू एनकरेज द स्पीकर टू स्पीक मोर, स्पीकर को और ज्यादा बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। टू बूस्ट अप द मॉरल ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के मॉरल को बूस्ट अप करना, यानी उसको ये कहना कि हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो और बोलो। जैसे जब आप अपनी टीम के साथ जाते हो तो चीयर अप करते हो ना, वो इसका एग्जाम्पल है ना। शाबाश, आप कभी कभी कहते हो श्वेता श्वेता श्वेता, है ना, मतलब कि आप कर लोगे, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ब्रेवो ब्रेवो। तो ये वो जो है ये अप्रिशिएटिव लिसनिंग है। इसमें आप स्पीकर को और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, और ज्यादा बोलने के लिए एनकरेज कर रहे हो, या उसके मॉरल को कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल में वही है कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज लैब क्लास में पहले दिन बोलने गए होंगे, याद करिएगा उस मोमेंट को, तो आपने कैसा भी बोला, लेकिन जितना भी बोला आपकी टीचर आपको एनकरेज करती है और आगे बोलने के लिए आपके फर्स्ट प्रेजेंटेशन के टाइम पर। तो दिस इज द प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ दैट। और अगर आपकी दुनिया में बात करें तो जब आप एक प्लेलिस्ट, किसी सिंगर की प्लेलिस्ट या किसी किसी मूवी की क्लिपिंग आ जाती है अगर आपके इंस्टा पर, तो क्या होता है, क्लिपिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो आप क्या करते हो फिर, यूट्यूब पर जाकर या जहां पे भी आप अमेजोन वगैरह पर, मतलब जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर जाकर आप पूरी मूवी देखते हो। ऐसे ही अरिजीत का कोई सॉन्ग आपको पसंद आ गया तो आप पूरी प्लेलिस्ट को उसकी स्क्रॉल करते हो। तो दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ appreciative listening, this is also an example of appreciative listening। अब आती है critical listening, critical listening, it is a kind of listening, ये listening है, it is a kind of listening that involves analysis। इसमें देखिए critical listening में हमें केवल सुनना ही नहीं होता है, सुनने के साथ साथ हमारा रोल बढ़ जाता है। इसमें हमारा रोल क्या है, our role is to analysis of what is being said। जो भी कहा गया है उसको हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है ना, कि क्या जो कहा गया है वो सही है, गलत है, कितना सही है, कितना गलत है। क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है, और उसके बाद हम जजमेंट पास करते हैं, फीडबैक पास करते हैं, या अपना वर्डिक्ट देते हैं। वर्डिक्ट का मतलब अपना फैसला देते हैं कि जो कहा गया वो कैसा, मतलब वो सही था या नहीं था। इट इज actually a kind of listening in which our role is not only to listen the speaker। हमारा रोल केवल listen करना ही नहीं होता, but also we have to check and judge। हमें evaluate भी करना होता है, हमें चेक करना होता है, हमें जज करना होता है। क्या क्या जज करना होता है, कि क्या कहा गया था, क्या कहा जा रहा है, कितना रेलिवेंट है, ये कितना प्रासंगिक है, या ये कितना राइट है, कितना इंपॉर्टेंट है, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है।
एग्जाम्पल क्या है, जब आप देखिए इंटरव्यू में जो रोल होता है ना इंटरव्यूअर का, है ना, तो उसका रोल जो होता है वो इसी तरह का होता है। डिबेट में जो जज का रोल होता है, जूरी का रोल होता है ना, बाई जूरी, बाई इंटरव्यूअर। तो वो यही तो होता है कि वो जो कैंडिडेट होता है उसके आर्ग्यूमेंट को क्या करता है, सुनता है कि व्हाट इज बीइंग सेड, क्या कहा गया, कितना रेलिवेंट है, कितना सही है, और क्या इम्पैक्ट होगा इसका। जैसे अपकमिंग इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में जब आप किसी लीडर का मैनिफेस्टो सुनते हैं, मैनिफेस्टो का मतलब घोषणा पत्र सुनते हैं, तो सबके ही सुनते हैं, सभी लीडर्स के सुनते हैं, तो आप फाइनली बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो सुनते हैं, तो अल्टीमेटली आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट सबसे ज्यादा बेस्ट है, जिसको आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अब आता है एम्पैथेटिक लिसनिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अलग से भी आ सकती है। देखिए ये एम्पैथेटिक लिसनिंग में वी लिसन टू नो एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ द स्पीकर। हम सुनते हैं स्पीकर की फीलिंग्स और इमोशंस को जानने और समझने के लिए। स्पीकर का मूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, उसका परसेप्शन क्या है ना, ये सब जानने के लिए जब हम सुनते हैं तो दिस इज ए काइंड ऑफ एम्पैथेटिक लिसनिंग। और ये बॉक्स में लिखिएगा, ये एक अल्टीमेट काइंड की लिसनिंग है, जिसमें केवल हम ईयर्स को से ही नहीं सुनते हैं, बल्कि अपना सारा हार्ट और सोल लगा देते हैं कि अगर वो कह रहा है ऐसा तो क्यों कह रहा है। तो इसमें हमें दिल और दिमाग का भी यूज करना होता है। हमें वो बातें भी, इवन वो बातें भी हमें सुनने की कोशिश करनी होती हैं जो अभी तक अनस्पोकन है, जो कही ही नहीं गई हैं, है ना, जो वो कह नहीं पाया है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल आप दीजिएगा। एम्पैथेटिक लिसनिंग के एग्जाम्पल हैं जब आप नेगोशिएशन करते हैं ना, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। कहां पर? प्रॉब्लम सॉल्विंग में। कोई बच्चा आपके पास प्रॉब्लम लेकर आया तो आप सुनते हैं, आपको समझना होता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो क्यों रही है। वो तो बता देता है खाली प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम के पीछे का कारण भी जानते हैं। नेगोशिएशन में दो पार्टीज आपके पास लड़ती हुई आई, दोनों ऐसे लग रहा है कि दोनों ही सच बोल रही हैं, लेकिन आपको पता लगाना होता है कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा सच बोल रहा है, कौन सा व्यक्ति वाकई में सच बोल रहा है। तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बाई पुलिस, ये भी इसका एग्जाम्पल है ना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, कि कौन सच्चा अपराधी है, जज का रोल। ठीक है। सेलेक्टिव लिसनिंग बहुत आसान है। इस लिसनिंग में लिसनर केवल सेलेक्टिव, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पोर्शन को सुनता है, जो उसके इंटरेस्ट का होता है, जो उसके यूज का होता है, जो उसके एडवांटेज का होता है। ठीक है। तो वो क्या करता है, रिमेनिंग पार्ट को क्या करता है, इग्नोर करता है या फिर रिजेक्ट करता है। तो इररेलेवेंट पार्ट या जो उसके अन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो उसको रिजेक्ट करते हुए, इग्नोर करते हुए केवल सेलेक्टिव, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पोर्शन सुनता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो चल रही है, इसमें आपको केवल टाइप्स ऑफ लिसनिंग का सुनना है, तो आप सारा इग्नोर कर दोगे, बस पूरी वीडियो इग्नोर कर दोगे, बस टाइप्स ऑफ लिसनिंग पे आ जाओगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में, टू लिसन टू द न्यूज ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम आज तक। आज तक में अगर आप सुन रहे हैं तो आप केवल अपने डिस्ट्रिक्ट की न्यूज सुनना पसंद करते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट से आपको कोई इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसे ही जब इवनिंग न्यूज का सेक्शन आता है तो आप उसमें स्पोर्ट्स न्यूज सेक्शन को चुनना पसंद करते हैं, बाकी सारी न्यूज आपके लिए देश दुनिया की पॉलिटिकल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, बॉलीवुड की न्यूज, इससे आपको कोई मतलब नहीं रहता। सबसे प्रॉपर एग्जाम्पल है जो आपको याद भी रहेगा, जब आप इस पर होते हैं, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट पर होते हैं या फिर रेलवे स्टेशन पर होते हैं, तो आप अपनी ट्रेन का या अपनी फ्लाइट का अराइवल टाइम सुनना पसंद करते हैं अनाउंसमेंट में, बाकी आप इग्नोर कर देते हैं। एक्टिव लिसनिंग वही है जो हम पढ़ा चुके हैं। इसमें आदमी फोकस्ड रहता है, अटेंटिव रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, 100% एक्टिव रहता है टुवर्ड्स व्हाट इज बीइंग डिलीवर्ड टू हिम, और वो एवरी वर्ड को बहुत ध्यान से, एटमोस्ट केयर से सुनता है और 100% मीनिंग को ग्रास्प करता है। ये पांचों वर्ड याद कर लेना। और क्योंकि वो अटमोस्ट केयर से सुनता है, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से सुनता है, फोकस्ड, अटेंटिव, अलर्ट माइंड से सुनता है, तो वो एज ए रिजल्ट 100% मीनिंग को ग्रास्प करता है, सारे क्वेश्चन का आंसर देता है, इवन क्रॉस क्वेश्चन भी पूछता है जहां पर वहां उसकी क्वेरी होती है, और जहां पर उसको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ही पार्टिसिपेट्स विदाउट एनी टेंशन। ऐसे में वो बिना किसी टेंशन, बिना किसी डाइवर्जन के पार्टिसिपेट करता है। उसका माइंड फ्लाइटी नहीं होता, टेंस्ड नहीं होता, टायर्ड नहीं होता, वो बिल्कुल फ्रेश माइंड से सुनता है, फ्रेश और कूल माइंड से सुनता है, काम माइंड से, शांत माइंड से। इस काइंड की लिसनिंग जो है प्रोफेशनल वर्ल्ड में डिजायरेबल होती है।
जैसे टू लिसन टू द स्पीच इन सेमिनार हॉल, टू लिसन टू सम ग्रुप डिस्कशन डिबेट, टू लिसन टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर के क्वेश्चन, टू लिसन टू द लेक्चर ऑफ योर फेवरेट टीचर, है ना, अपने फेवरेट टीचर का, टू लिसन टू द इंस्ट्रक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शन सुनना, है ना, बिफोर अपियरिंग इन सम एग्जामिनेशन। अब आते हैं पैसिव लिसनिंग, ये बिल्कुल उसकी अपोजिट है। पैसिव लिसनिंग में क्या होता है, लिसनर का माइंड समवट का मतलब कुछ कुछ डाइवर्टेड होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, और ही इज प्रेजेंटेड दो का मतलब यद्यपि वो प्रेजेंट तो रहता है, यानी ही इज मेंटली प्रेजेंट बट ही इज फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट। क्या है, मेंटली एब्सेंट रहता है, फिजिकली प्रेजेंट रहता है। जैसे जब आपको कोई पार्टी वार्टी में जाना होता है शाम को, तो आपका माइंड बहुत फ्लाइटी हो जाता है ना, यहां पर वो फ्लाइटी भी रहता है, फ्लाइटी माइंड का रहता है, चंचल। दिस इज नॉट द लीस्ट डिजायरेबल, ये बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इस टाइप की लिसनिंग में लिसनर जो है हार्डली 10 से 20% ही मीनिंग को ग्रास्प करता है, और क्योंकि वो 10% 20% मुश्किल से सुन पाता है, तो क्या करता है वो, ना तो वो कोई क्वेश्चन पूछता है और ना ही कोई क्वेरीज पूछता है, एंड इवन ही इज नॉट इन पोजीशन टू आंसर एनी क्वेश्चन, वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने की उसमें पोजीशन में भी नहीं होता। टू लिसन टू सम जोक, कोई कमेंट सुनना, जब हम रोड से पास हो रहे होते हैं तो कोई कमेंट वगैरह को सुनना। अब आता है, तो ये सब हमारी टाइप्स ऑफ लिसनिंग थी। अब आता है टेक्निक्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग की टेक्निक्स क्या है, तो देखिए अगर आप एक्टिवली लिसनिंग करना चाहते हैं तो कुछ टेक्निक्स हैं, 3 आवर्स हैं, है ना। 3 आवर्स में क्या है, ऐसे करके बना दीजिएगा, 3 आवर्स में ऐसे, रिपीट, रिफ्लेक्ट और रेस्पॉन्ड। रिपीट में हमें क्या करना है, जब हम एक बार आदत डालें एक्टिव लिसनिंग की, तो हमें किसी भी कंटेंट को अगेन एंड अगेन सुनना है, बार बार सुनना है, 3 से 5 बार सुनना है, या फिर until and unless we grasp the meaning completely, हमें 100% मीनिंग जब तक ग्रास्प ना हो जाए, ग्रहण ना हो जाए, अंडरस्टैंड ना हो जाए, नहीं याद आता तो ये लिख लेना, तब तक हमें सुनना है। और पर्टिकुलर और सेलेक्टिव पोर्शन को रिपीटेडली सुनना है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सारी चीजें तो समझ में आ गई हैं, कुछ एक पर्टिकुलर चीजें समझ में नहीं आई हैं, तो हमें वो पर्टिकुलर चीजों को रिपीटेडली बार बार सुनना होता है, जो थोड़ी डिफिकल्ट है या जो थोड़ी कम समझ में आई हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। तो ये तो रिपीट का हो गया। रिफ्लेक्ट में हमें क्या करना है, वट एवर इज हर्ड, जो भी हमने सुना है उसको हमें एनालाइज करना है और अच्छी तरह से उस पर प्रकाश डालना है। एनालाइज करने में क्या है कि जो कुछ कहा गया है उसके पीछे कहने का रेशन क्या है, लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, किस किस कारण से ऐसा कहा गया है ना। विजुअलाइज करना है फिर उसको, है ना, और एक मेंटल मैप बनाना है, वर्ड्स का भी, सिचुएशंस का भी, डिस्क्रिप्शंस का भी। क्या करना है, एक मेंटल मैप बनाना है। किस चीज का मेंटल मैप बनाओगे, यहां पर मेंटल मैप लिख लेना, इसे बॉक्स में करके, किस चीज का, वर्ड्स का, डिस्क्रिप्शंस का, सिचुएशंस का। तो उससे चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेंगी और सुनने की कैपेसिटी वाइड हो जाएगी, विस्तृत हो जाएगी। अब अगला है रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्ड का मतलब होता है उत्तर देना। तो देखिए अगर आपने मन में ये धारण कर रखा है कि मुझे आज मैम जो भी क्वेश्चन पूछेंगी मुझे उसका सबसे पहले आंसर करना है, तो ये होगा तो आप ध्यान से सुनेंगे, ऑटोमेटिकली आपको एक क्या कहते हैं, मोटिवेशन मिल जाएगा। मेक योर सेल्फ रेडी टू रिएक्ट एंड आंसर। आपको हर पॉसिबल क्वेश्चन का रिएक्शन और आंसर देने के लिए प्रिपेयर रहना होगा। इससे आपके हॉरिजन्स जो है ब्रॉडन हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, विस्तृत हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ओपन लिख दीजिएगा, और आपको एक्टिव और अटेंटिव लिसनर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये 3 RS हैं, बहुत आसान है। इंपॉर्टेंस या पर्पस या रोल क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है एक्टिव लिसनिंग का, तो देखिए एक्टिव लिसनिंग से म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है। अगर आपने मेरे वीडियोस को बहुत अच्छे से सुना तो जो है और मैंने अगर आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव माइंड से सुना, आपने अगर लिखा कि मैम ये आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो मैं उस पर जो है बहुत ध्यान से इम्प्रोवाइज करूं अपने आप को, और आप मेरी वीडियोस को सुने, तो उससे क्या होगा, हम दोनों का म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, है ना। तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को बहुत अच्छे से सुनूंगी और उस पर ध्यान भी दूंगी। इट हेल्प्स टू क्रिएट डिजायरस इम्पैक्ट ऑफ द डिलीवर्ड मैसेज। देखिए डिलीवर्ड मैसेज का एक टारगेट होता है कि जो भी मैं कह रही हूं आपको या जो भी आपसे कहा जा रहा है उसका एक टारगेट है कि वो मैं इस टारगेट को लेकर कह रही हूं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से अपना आंसर लिख कर आए। तो अगर आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे वीडियो की, तो उससे क्या होगा, या किसी भी लेक्चर की या किसी भी चीज की, तो उससे क्या होगा
कि डिलीवर्ड मैसेज का जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है, कि जिस डिजायर को लेकर जो ऐच्छिक प्रभाव है कि इस इच्छा से हमने ये मैसेज डिलीवर करा था, वो पूरा हो जाएगा। इट इज द इजीएस्ट वे टू चेरिश रिलेशनशिप बॉन्डिंग्स। रिलेशनशिप के बॉन्डिंग्स को चेरिश करने के लिए, डेवलप करने के लिए, चेरिश का मतलब है डेवलप करने के लिए, ये बहुत इजीएस्ट वे है। अगर आपने मुझे सुना, मैंने आपको सुना, तो कभी अगर हस्बैंड ने वाइफ को सुना बहुत अच्छे से, वाइफ ने हस्बैंड को सुना, अगर गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की बातें मानी, सुनी और उन पर ध्यान दिया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की बातें मानी, तो चेरिश हो जाएगा अच्छा रिलेशनशिप बॉन्डिंग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत मदद करता है। अगर आप किसी की प्रॉब्लम को ध्यान से सुनोगे तो आपको 100 रास्ते मिलेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ध्यान से सुना नहीं है तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, जीवन में बहुत सारी बार हमारे अपनों से ही तो हमारे डिस्प्यूट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, संघर्ष हो जाते हैं। तो अगर हम एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनेंगे कि भाई ये क्यों कह रहा है ऐसा, ये बार बार क्यों कहता है मुझको ऐसा, उसके पीछे का रिलेशन जानो, लॉजिक जानो, तो कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही दो पार्टी लड़ती हुई आई वार्डन के पास, और वार्डन ने बहुत ध्यान से दोनों की बातें सुनी, तो ऑटोमेटिकली सॉल्व, कहीं ना कहीं से सोल्यूशन निकलेगा। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, इमोशंस, ग्रीवेंसेस ऑफ अदर पर्सन। दूसरे लोगों की ग्रीवेंसेस यानी शिकवे शिकायतें, दूसरे लोगों की पैशन, फीलिंग, ये समझने में भी एक्टिव लिसनिंग से बड़ी कोई चीज नहीं है। इट हेल्प्स टू ऑफर एम्पैथी एंड सपोर्ट टू द अफेक्टिव वंस। जो अफेक्टेड वंस हैं, जो सफरर्स हैं, जिनको परेशानी हुई है, जिनको प्रॉब्लम हुई है, ऐसे लोगों के पेन और प्लेजर को, मतलब दुखों को भी और सुखों को भी, हमें सुख के समय भी साथी चाहिए होता है सुनने वाला। आप मान लीजिए बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए, तो सबसे पहले आप अपने नियर एंड डियर वन को फोन करते हैं ना। अगर उस समय उसने उठका दिया आपको, मतलब आपकी बात को अनसुना सा कर दिया, ओवरलुक कर दिया, तो आप कितने डिस्करेज हो जाते हैं। तो अफेक्टेड लोगों को एम्पैथी देने के लिए, यानी कि तेरा दुख मेरा दुख है, और उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको केयर अपनी दिखाने के लिए, उसको कंसर्न दिखाने के लिए भी एक्टिव लिसनिंग में से बहुत मदद मिलती है। इट इज द सिंबल, इट इज द मार्क ऑफ हेल्दी प्रोफेशनलिज्म। ये एक हेल्दी प्रोफेशनलिज्म की निशानी है, मैनरिज्म की निशानी है, पंक्चुअलिटी की निशानी है। आप कितने पंक्चुअल हैं, कितने सीरियस है, आपके सीरियसनेस की निशानी है। अब आता है कि क्या स्किल हमें रिक्वायर्ड होती हैं एक्टिव लिसनिंग को डेवलप करने में, टिप्स। तो देखिए, एक तो यही वाली लिख दीजिएगा, ये टेक्निक्स भी यहां आ जाएंगी और कुछ टिप्स भी दे रहे हैं। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको एक्टिव लिसनर बनना है तो आप सुनते सुनते क्वेश्चन करिए। वेयर एवर यू हैव इवन ए स्लाइट ऑफ डाउट, इवन एन इंच ऑफ डाउट, यू नीड टू जस्ट आस्क क्वेश्चन। क्रॉस क्वेश्चन करिए अंटिल द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, क्रॉस क्वेश्चन करिए। मेक रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन इन केस ऑफ हैविंग इवन ए स्लाइट डाउट। अगर लगता है कि थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप स्पीकर से एक पोलाइट रिक्वेस्ट करिए कि थोड़ा सा और क्लियर कर दो, थोड़ा सा और एग्जाम्पल दो, है ना। रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम्पल्स, रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल से कई बार हमें बात जल्दी समझ में आती है। अटेंटिव रहकर सुनो, फोकस्ड होकर सुनो, कॉन्सेंट्रेटेड होकर सुनो, काम रहकर सुनो, विदाउट टेंशन, है ना, टेंशन फ्री रहकर सुनो। उसके अलावा जो देखिए इसमें ये वो वाली सारी भी आ जाएंगे ट्रेट्स, जो आपने क्या कहते हैं, ट्रेट्स ऑफ एक्टिव लिसनर पढ़ी है ना, वो भी यहाँ पर अब आनी शुरू हो गई। आपको पेशेंट रहना है, क्यूरियस रहना है। क्यूरियस का मतलब जानने के लिए इच्छुक रहना है, जिज्ञासा रखनी है आपको, ठीक है। ओपन माइंडेड रहना है, किसी भी तरह के प्रिजुडाइज से, बायसनेस से, पार्शियलिटी से दूर रहना है। ये अगला है हमारा 6। स्पीकर के लिए रेस्पेक्टफुल रहना है। कई बार हमें ये लगता है ना, अरे ये क्या पढ़ाएगी हमें, कोई टीचर आता है या कोई सर आते हैं, ये क्या पढ़ाएगा हमें, तो फिर आप फिर क्या पढ़ोगे उसको, है ना। तो रेस्पेक्टफुल रहना है। अगर रेस्पेक्टफुल रहोगे तो समझ में आएगा। गैदर सम बैकग्राउंड नॉलेज बिफोर यू अटेंड टू एनी लेक्चर। पहले भी बताया था, कोई भी लेक्चर अटेंड करने से पहले उसके बारे में थोड़ा पढ़कर आएंगे तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी। एक ये इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रैक्टिस हर चीज की आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। तो प्रैक्टिस टू लिसन टू सम कंटेंट डेली। कुछ कंटेंट इतना छोटा सा, आप 5 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का कंटेंट ले लीजिए और ऐसे 3 मिनट के नए नए कंटेंट को रोज सुनने की आदत डालिए। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप उसमें क्या, ये देखिए इसी का पार्ट है ना, इसे बॉक्स में लिखना। कुछ इंग्लिश सॉन्ग सुनने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिस्कशन प्रोग्राम आते रहते हैं, पॉडकास्ट आजकल तो बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, तो ये सुनने की आदत डालिए, डिबेट सुनने की आदत डालिए, है ना। या फिर क्या कहते हैं,
और भी टेडेक्स सुनने की आदत डालिए, है ना। इस तरह की चीजें सुनने की आदत डालिए टीवी, रेडियो और यूट्यूब पर। नोट नॉन वर्बल जेस्चर्स ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के नॉन वर्बल जेस्चर्स को नोट करना जरूरी है, उससे आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से कई बार आपको अनकही बातें भी समझ में आ जाती हैं और आप एक डाइवर्ट होने से रुक जाते हैं, है ना, फोकस्ड रहते हैं। स्टे अट्यून्ड टू द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर। स्पीकर को केवल हमें ईयर से नहीं सुनना है, बल्कि हार्ट माइंड सोल से सुनना है ना, सोलफुली सुनना है। तो फीलिंग जानने की भी कोशिश करनी है। अब आता है, ये तो खत्म हो गया यहाँ पर। अब आता है लिसनिंग एंड नोट टेकिंग। ये अगला टॉपिक है हमारा, लिसनिंग और नोट टेकिंग। यानी नोट टेकिंग क्या है और नोट टेकिंग में लिसनिंग की क्या भूमिका है, उसका क्या रोल है। तो देखिए, नोट टेकिंग का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट टेकिंग एक आर्ट है जो टोटली डिपेंड करती है एक्टिव और अटेंटिव लिसनिंग स्किल्स पर। जितना एक्टिवली सुनोगे उतना ही एक्टिवली आप जो है नोट टेकिंग लोगे। अगर हम नोट टेकिंग की बात करें तो ये क्या है, नोट टेकिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की या जॉट डाउन करने की या राइट डाउन करने की। जॉट डाउन का मतलब लिखना या राइट डाउन करना। तो नोट डाउन करना या फिर कह सकते हैं, तो हमें जॉट डाउन करना है, राइट डाउन करना है, नोट डाउन करना है, रिकॉर्ड करना है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, कहां से, स्पीकर द्वारा डिलीवर की गई। अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि नोट टेकिंग जॉटिंग डाउन है। हाँ, वही हो गया, किसी स्पीच से, किसी लेक्चर से, किसी प्रेजेंटेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करने की प्रोसेस। इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए, अगर आपको नोट टेकिंग की आदत है तो ऑटोमेटिकली आप एक्टिव लिसनर बन जाओगे, क्योंकि आपको सुनना है, सुनने के साथ साथ इंपॉर्टेंट बातें नोट डाउन करनी है। नोट टेकिंग इसलिए भी जरूरी है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम सेफ रख सकते हैं। माइंड में बहुत सारी बातें नहीं आती हैं, भूल जाते हैं, स्किप हो जाती हैं, है ना। तो वो सारी बातें हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। इट कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। इससे ये भी मदद मिलती है कि क्या कहा गया है उसका रिकॉर्ड रखने में। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग नोट्स फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स डेवलप करने में हेल्प मिलती है। It helps to organize important information in systematic and sequential way. इससे हम सारी इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक वे में, सिक्वेंशियल वे में, यानी सीरियलाइज्ड वे में संभाल कर रख सकते हैं। अब प्राइमरी मेथड है नोट टेकिंग के। देखिए, कुछ मेथड हैं, वो इस तरह से लिख दीजिएगा। लिसनिंग, प्रिपेयरिंग आउटलाइंस, ड्राइंग मैप्स, कॉर्नेल मेथड। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें लिसनिंग करनी है, अच्छे से सुनना है। अच्छे से सुनते सुनते हम छोटी छोटी आउटलाइन बना सकते हैं कि क्या क्या कहा गया है। कई बार हम मैप बना सकते हैं। आपने देखा होगा, जो आईएएस पीसीएस वाले बच्चे होते हैं उनकी वॉल पर बहुत सारे नोट्स लिखे हुए होते हैं, मैप्स लगाए हुए होते हैं। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी वगैरह को पढ़ रहे हैं, तो आप मैप्स भी बना सकते हैं। कॉर्नेल मेथड एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड है, मैं आपको बता देती हूँ। कॉर्नेल मेथड में क्या होता है कि 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है, कॉपी के या किसी भी चीज के। अब मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में कई कैटेगरी की न्यूज़ है ना। तो न्यूज़पेपर में आप क्या करेंगे, जो हिस्ट्री की न्यूज़ है वो एक कॉर्नर में लिख लेंगे, जो बॉलीवुड के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो इधर लिख लेंगे, जो आपकी पॉलिटिकल न्यूज़ है वो इधर लिख लेंगे, और जो आपकी स्पोर्ट्स की न्यूज़ है वो इधर रख लेंगे। तो जब आप अगली बार वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो यू नीड नॉट टू गो थ्रू द एंटायर न्यूज़पेपर। आपको पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखकर रिवाइज कर लेंगे। ऐसे ही जैसे यूनिट ये वाला पढ़ रहे हैं आप, तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो यूनिट 2 में ऐसे बना लेंगे कि यहाँ पर जो है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर हमारी टाइप्स हैं, यहाँ पर हमारा जो है टेड टॉक है, यहाँ पर हमारा ये है। जब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में 2 ही घंटे रह जाएंगे तो आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये चीज पढ़कर आपको सारा यूनिट एक बार रिकॉल हो जाएगा। तो ये कॉर्नेल मेथड होता है। अगला आता है टेक्निक्स एंड टिप्स ऑफ नोट टेकिंग। तो देखिए, टेक्निक्स हैं कुछ नोट टेकिंग की, टिप्स हैं, गाइडलाइंस हैं। जब आप नोट टेकिंग कर रहे हो तो यू नीड नॉट टू राइट इन फुल सेंटेंसेस। आपको पूरे सेंटेंसेस में नहीं लिखना है, बल्कि फ्रेजेस में लिखना है, यानी शॉर्ट फॉर्म में। एब्रीविएशन का मतलब ये जैसे एचओडी है, ये एब्रीविएशन है, यानी संकेताक्षरों में लिखना है, पूरे अक्षरों में नहीं लिखना है। ऐसे में तो भाग जाएगा वो, आप मतलब आप इतने में नोट ही नहीं कर पाएंगे। नोट्स अपनी खुद की पैराफ्रेज में लिखिए, अपनी खुद की व्याख्या में लिखिए, यानी अपने खुद के शब्दों में। इन पैराफ्रेज ना याद रहे तो इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के वर्ड्स में लिखिए, है ना।
स्ट्रक्चर योर नोट्स, जब आप नोट्स बना रहे हो तो हेडिंग्स में उसको, मतलब स्ट्रक्चर का मतलब उनका स्ट्रक्चर खाका तैयार कर लीजिए हेडिंग्स में, फिर सब हेडिंग होने चाहिए और नंबर्ड लिस्ट होनी चाहिए, जैसे ये है ना, नंबर्ड लिस्ट में ये हो गया, है ना, ये हो गई, नंबर्ड लिस्ट में ये हो गई। ठीक है, तो अपने नोट्स को डिवाइड कर लीजिए, स्ट्रक्चर का मतलब है डिवाइड या ऑर्गेनाइज कर लीजिए हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में और नंबर्ड लिस्ट में। फिर आप जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, की इंफॉर्मेशन है, एग्जाम्पल है, डिफिनीशन है, दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको अंडरलाइन कर लीजिए टेक्निक से, जैसे कभी कभी हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं ना, है ना, सर्किल कर लीजिए या स्टार लगा लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आसपास के डिस्ट्रैक्शन और बैरियर हैं, जैसे नॉइज है, डिस्टेंस है, इनको मिनिमाइज कम से कम कर लो ताकि माइंड डाइवर्जन ना हो। कुछ बैकग्राउंड नॉलेज भी होनी चाहिए जो टॉपिक डिस्कशन में है उसके बारे में, इससे चीजें जल्दी समझ में आती हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। अपने माइंड को फ्री रखो हर तरह की टेंशन से, थकान से, फटीक का मतलब थकान से, है ना, फ्लाइटीनेस से, और अफ्रेश करके बैठो। अफ्रेश का मतलब मूड अफ्रेश करके बैठो, तरोताजा होके बैठो। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग इन नोट टेकिंग, नोट टेकिंग में लिसनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, लिसनिंग की ही तो सारी इंपॉर्टेंस है। अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से नोट लिखेंगे। तो लिसनिंग प्रॉपरली टू स्पीच इज द वन एंड ओनली वे, वन एंड ओनली वे टू टेक नोट्स। अच्छे से सुनना ही एकमात्र पहला और आखिरी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टर्म एंड कंडीशन है नोट्स लेने की। अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारे प्रोमिनेंट पॉइंट, बहुत सारे मेन पॉइंट, प्रोमिनेंट का मतलब मेन पॉइंट्स जो हैं वो मिस हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। लिसनिंग विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर फोकस, लिसनिंग से आपको फोकस फोकस बढ़ाने में मदद मिलेगी, और फोकस्ड माइंड जो है वही चाहिए होता है नोट्स लेने के लिए, है ना। अब आता है, तो ये दोनों चीजें हैं। अब आता है टेड टॉक क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्ड प्रायोरिटी पर रखकर तैयार करिएगा। टेड एक एक्रोनिम होता है। अब देखिए, एक्रोनिम में मैं आपको बताती हूँ, एस जैसे मेरा नाम शिवानी है, तो इसमें एस से मान लो मैंने बता दिया स्वीट, एच से मैंने बता दिया हीरोइक, हीरोइक का मतलब बहादुर, आई से इनोसेंट। तो हर इसमें बहरहाल क्या होता है कि आगे का आप पूरा करना अपने अपने नाम का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हर जो लेटर है, ये लेटर है ना एस, ये एक पूरा वर्ड बना रहा होता है। तो टैड भी एक एक्रोनिम है जिसमें टी, ऐसे बनाना, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, चार्ट जरूर बना के आना। ई स्टैंड्स फॉर एंटरटेनमेंट और डी स्टैंड्स फॉर डिजाइन। टेड टॉक रिकॉर्डेड पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन होते हैं जिसमें हम कोई भी, देखिए ये तो एक बार जान लीजिए, टेड टॉक में क्या होता है, ये हाईली मोटिवेशनल होते हैं। जो आजकल आप 30-30 सेकंड की, 15-15, 15-15 सेकंड की रील्स देख रहे हैं ना, जैसे सुनकर, जैसे बहुत बड़ा पॉडकास्ट करा, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको हमने 30 सेकंड की रील बना के डाल दिया, तो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ टेड टॉक। तो टेड टॉक हाईली मोटिवेशनल पीस होते हैं इंफॉर्मेशन के, जिनको तैयार करा जाता है, जिनको रिकॉर्ड करा जाता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं, और जिसमें टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और डिजाइन के एलिमेंट को, डिजाइन की डिवाइसेस को यूज करके बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल तैयार करा जाता है। टेड टॉक एक सीरीज है जिसमें हम इन्फ्लुएंशियल, इंस्पिरेशनल, इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन देते हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट द्वारा, उस फील्ड के स्कॉलर्स द्वारा, उस फील्ड के जो मंजे हुए प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा, और क्रिएटिव थिंकर्स के द्वारा, है ना। टेड टॉक जो है वो अपनी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जाने जाते हैं, 5 से 15 मिनट, मतलब मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 मिनट का होता है। और हाँ, ठीक है। टेड टॉक कहाँ अवेलेबल होते हैं? टेड टॉक जो है टेड कॉन्फ्रेंसेज में डिलीवर करे जाते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। ऑफिशियल टेड वेबसाइट होती है कई चीज़ों, कई कंपनीज की अपनी, और कुछ अदर प्लेटफॉर्म होते हैं। टेड टॉक जो है ग्लोबल ऑडियंस के लिए, यानी इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेसिबल होते हैं। और आजकल टेड टॉक का प्रयोग जो है एजुकेशनल रिसोर्सेज के फॉर्म में करा जा रहा है, यानी आपको पढ़ाने लिखाने के लिए करा जा रहा है, आपको अपडेट करने के लिए करा जा रहा है, लर्निंग को प्रमोट करने के लिए करा जा रहा है। इसे ऐसे लिख लीजिएगा, वाइडली यूज्ड एज ये, फिर ये, इस तरह से, है ना। और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए करा जा रहा है डाइवर्स सब्जेक्ट्स की, बहुत सारे सब्जेक्ट की। तो बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में, यानी एजुकेशनल पर्पज से इसका यूज करा जा रहा है, एंटरटेनमेंट पर्पज से इसका यूज करा जा रहा है। किस किस पर्पज से यूज करा जा रहा है? एजुकेशनल पर्पज से, वो आपको समझ में ही आ गया। इसका यूज कहाँ करा जा रहा है? एंटरटेनमेंट पर्पज से भी करा जा रहा है,
ठीक है, अपडेशन के पर्पज से करा जा रहा है। ठीक है, टेड टॉक में वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल, ग्लोबल इश्यूज, इन सब का होता है, एस्ट्रो टॉक्स, ये सब होता है। यूटिलिटी यानी महत्वपूर्णता यानी एडवांटेज क्या है टेड टॉक का? टेड टॉक जो है इनोवेटिव आइडियाज को स्प्रेड करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, अलग सोचने के लिए, अलग ढंग से सोचने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए, कुछ अलग हटकर सोचने के लिए, सोसाइटी के और जीवन के विभिन्न पक्षों को लेकर, सोसाइटी और जीवन के विभिन्न पक्षों को लेकर अलग ढंग से सोचने के लिए ये हमें एक दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। फिर से एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, ये टेड टॉक में जो है इनोवेटिव आइडियाज स्प्रेड करते हैं, ये लोगों को इंस्पायर मोटिवेट करते हैं, किसके लिए? टू थिंक डिफरेंटली, कुछ अलग हटकर सोचने के लिए, और लोगों को एक दिशा देते हैं, गिव डायरेक्शन, डायरेक्टिव्स लिख दीजिए, डायरेक्टिव्स देते हैं अबाउट सोसाइटी एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। टेड टॉक कब स्टार्ट हुए थे? 1984 में स्टार्ट हुए थे, लेकिन इनका जो सीरियलाइज्ड प्रेजेंटेशन है, जैसे एक फोर्टनाइट, मतलब अगर आना है तो वीकली आता है कभी कभी, तो या फिर 15 दिन में यानी फोर्टनाइटली आता है, एनुअली, एनुअली तो नहीं सॉरी, मंथली आता है ना। तो ये जो सीक्वेंशियल प्रेजेंटेशन है ये 1990 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वैसे तो 1984 में ही हो गए थे, लेकिन जो सीरियलाइज्ड प्रेजेंटेशन है वो 1990 में स्टार्ट हुआ था। टेड टॉक स्पीकर्स में आप अपने पसंद के टेड टॉक स्पीकर का नाम लिखिएगा। मेरे हिसाब से विवेक बिंद्रा तो मुझे तो पसंद नहीं है ज़्यादा, लेकिन संदीप माहेश्वरी भी अच्छा बोलते हैं, विकास दिव्य कीर्ति काफ़ी अच्छा बोलते हैं, और आप अलख सर बहुत अच्छा बोलते हैं, है ना। ये जीवन के हर पॉइंट ऑफ व्यू पर बोलते हैं, है ना, जीवन के हर एस्पेक्ट पर। कुछ टॉपिक जो है टेड टॉक के, पावर ऑफ मोटिवेशन, हाउ टू गेट सक्सेस, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, ये सारे हो सकते हैं। आपके लिए और भी होंगे, वो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो टेड टॉक अगर देखा जाए तो इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस हैं जो स्पेसिफिकली डिजाइन करी गई हैं, टेक्निकली, डिजिटली, हेल्दी ह्यूमर को मिलाकर, विट, बुद्धिमत्ता को मिलाकर, इंटेलिजेंस को मिलाकर, इन ए वे दैट पीपल मे नॉट बी बोर्ड एंड पीपल मे गेट 100% इंटरेस्ट। स्किल रिक्वायर्ड फॉर टेड टॉक स्पीकर, एक टेड टॉक स्पीकर को एक प्रो की तरह, एज ए प्रो, है ना, प्रोफेशनल की तरह बोलने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत है? तो देखिए, सबसे पहले तो नो योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को जानो, उनके नीड को जानो, उनके टेस्ट को जानो, उनकी लाइकिंग, उनकी डिसलाइकिंग, उनके कल्चरल बैकग्राउंड, उनके बजट, उनके परचेजिंग कैपेसिटी, इन सबको जान लीजिए। और जब आपने ऑडियंस की सारी नीड को जान लिया, है ना, तो आपको फिर दूसरे लेवल पर क्या करना है? ऑथेंटिक रहना है, प्रामाणिक रहना है, क्रिस्प रहना है, ब्रीफ, बहुत छोटा रहना है, एंटरटेनिंग भी रहना है। आपने पहले ही पढ़ा था कि टेड टॉक क्या है, इसमें जो है एंटरटेनिंग भी हमें रहना है, यानी हेल्दी ह्यूमर को इन्फ्यूज कराना है। तो हमें ऑथेंटिक रहना है, क्रिस्प रहना है, ब्रीफ रहना है। प्रेजेंटेशन को जितना सिंपल बना सकते हो बनाओ, इजी होना चाहिए, एवरेज काइंड ऑफ रीडर, लिसनर जो है जुड़ पाए, कनेक्टेड हो पाए। टाइटल आपका जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, और अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। टाइटल देखकर ही तो लोग आएंगे। आप जब एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें सरल हो जाती हैं और रिलेटेबल बन जाती हैं। हर एक को ये लगता है कि ये शायद मेरे बारे में ही कहा जा रहा है। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आप इसमें डाल सकते हो, एनेक्डोट डाल सकते हो। एनेक्डोट का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरीज डाल सकते हो, लेकिन जो भी आप डाल रहे हो, एनेक्डोट डाल रहे हो, रियल लाइफ इंसिडेंट, एग्जाम्पल डाल रहे हो, दैट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड विद द मेन थीम ऑफ द टॉपिक। एक ये चीज इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा खेल आवाज का होता है, तो आपको अपनी वॉइस डिलीवरी को डाइवर्सिफाई करना है, एक सी टोन में नहीं बोलना। आपको पिच का यूज करना है, इंटोनेशन का यूज करना है, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, डायलेक्ट, ये सारा आपके पास होना चाहिए। और आप अपनी पिच, आप अपनी टोन को जो है मधुर बनाइए, है ना, फ्रेंडली बनाइए। तो डाइवर्सिफाई करना है हमें अपने डिलीवरी को। और जितने जितने भी पैरालिंग्विस्टिक के इसमें तत्व हैं, अपना वॉल्यूम बहुत सही होना चाहिए, रेट और पेस, एक मिनट में कितने वर्ड्स बोलने हैं, वो सब आपका बड़ा प्रॉपर और नपातुला होना चाहिए। आप अपने टेड टॉक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोटेशन का, पोइटिकल लाइंस का, कभी कभी एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन का, शॉर्ट स्टोरीज का, है ना, इस सब का इस्तेमाल कर सकते हो इनको थॉट प्रोवोकिंग बनाने के लिए। लिसनिंग टेक्निक्स यूजिंग टेड टॉक ऑडियो, ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आ जाता है, ये आपकी भी आएगा। तो टेड टॉक ऑडियो को बनाने के लिए लिसनिंग टेक्निक्स कहाँ काम आती हैं?
आप अगर लिसनिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं टेड टॉक ऑडियो को बनाने के लिए, तो ये एक रिवार्डिंग एक्सपीरियंस होगा। कैसे? एक्टिव लिसनिंग, फोकस कंप्लीटली ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। स्पीकर क्या बोल रहा है इस पर फोकस रखना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर दीजिए और अपना पूरा अटेंशन जो है ऑडियो में लगाइए। नोट टेकिंग, जब आप सुन रहे हो तो जॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आइडियाज को, इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट डाउन करते जाइए। समराइजिंग, जब आप एक सेक्शन सुन लें तो उसको क्या सुना है उसको समराइज करने की कोशिश करें अपने खुद के वर्ड्स में। मतलब जैसे टेड टॉक आपका 20 मिनट का है, तो आपने इसे 4 सेक्शन में बांट लिया, 5-5 मिनट के, और 5 मिनट जो सुने उसके बाद आपने नोट डाउन करा कि समराइज करा, मैंने क्या क्या सुना था उसको लिख लिया कि हाँ मैंने ये बातें सुनी थी। क्वेश्चनिंग, जब आप सुन रहे हैं तो उसमें क्या करना है, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहिए कंटेंट के बारे में। मेन आइडिया क्या था, क्या एविडेंस इसको सपोर्ट करेगा, क्या है ना, क्या इसके क्या यूजेस हो सकते हैं, एप्लीकेशन हो सकती हैं। फिर प्रिडिक्शन, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव हर्ड सो फार, अभी तक जो भी आपने सुना है उसको बेस करके प्रिडिक्ट करने की यानी भविष्यवाणी करने की कोशिश करिए कि अब स्पीकर क्या बोलेगा, लेकिन नॉन जजमेंटल रहना है, जजमेंटल नहीं रहना है। इससे आपको इंगेज करने की कोशिश में आप खुद को इंगेज कर पाएंगे और एक्टिवली टॉपिक के बारे में सोच पाएंगे। विजुअलाइज करिए, अब मेंटल इमेजेस जो कॉन्सेप्ट जो भी डिस्कस करी गई हैं उनका एक मेंटल मैप बना लीजिए। क्या कर लीजिए? मेंटल मैप बना लीजिए, यानी माइंड में उसे इम्प्रिंट कर लीजिए। इस टेक्निक से आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ेगा और आप मटेरियल को रिटेंशन बढ़ेगा, यानी आप लास्ट तक उतनी ही एनर्जी तक से सुन पाएंगे। ठीक है। डिस्कशन, अब अगर पॉसिबल है तो टेड टॉक को दूसरे लोगों के साथ, जैसे आपने 20 मिनट का टेड टॉक सुना तो उसको दूसरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए कि यार आज मैंने ये सुना था अलग सर का, उन्होंने ये बातें बताई थी। तो उसमें क्या होगा कि एक आध पॉइंट आप मिस कर दोगे तो शायद दूसरा दोस्त आपको याद दिला दे। जब आप आपस में डिस्कशन करोगे ना एक ही टेड टॉक पर, तो बहुत सारी चीजें आपको मेमोराइज हो जाएंगी और पता चल जाएंगी। रिपीट एंड रिफ्लेक्ट, एक ही सेम टॉक को मल्टीपल टाइम्स सुनना भी जरूरी है। इससे क्या होगा कि आप नई डिटेल को पिकअप कर पाएंगे हर लिसनिंग के बाद। हो सकता है पहली लिसनिंग में आपने कुछ चीजों को मिस कर दिया हो, तो वो दूसरी रीडिंग में आप जो है पिकअप कर पाएंगे, दूसरी लिसनिंग में, सॉरी। और जब आप, तो ये तो रिपीटिशन हो गया जहां आपने मतलब मल्टीपल टाइम सुना, तो हो सकता है एक बार में कोई चीज मिस हो गई हो तो दूसरी बार में वो चीज आपको सुनने में आ जाएगी, तीसरी बार में और ज्यादा सुनने में आ जाएगी। रिफ्लेक्ट करना है कि आप रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, आप जो भी आपने सुना है सीखा है उसको फिर ये देखिए कि कैसे ये आपके एक्सपीरियंस से रिलेट करता है, आपकी नॉलेज से रिलेट करता है। फाइनली रिहर्सल करिए। देखिए, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास, कंसिस्टेंसी का मतलब रेगुलरिटी, लगातार होना बिना ब्रेक करे। ये दोनों चीजें अगर आपने कर ली, कंसिस्टेंट भी हैं आप, लगातार भी सुन रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो इससे आपकी लिसनिंग स्किल्स जो है मजबूत होती जाएंगी। और टेड टॉक क्योंकि एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक को कवर करता है, तो आप अपने मनपसंद का, अपने इंटरेस्ट का टॉपिक ले सकते हैं, वहां आपको परेशानी नहीं होएगी। अब आता है प्रोनाउंसिएशन, ये भी 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन एक आर्ट है, एक मेथड है, एक मैनर है, एक स्टाइल है। किसका? जिसमें हम एक पर्टिकुलर लेटर को, यानी ए बी सी, एक वर्ड को या एक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, डिलीवर करते हैं या कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन स्पीकर का मैनर है साउंड डिलीवर करने का, प्रॉपर डिवाइसेस का यूज करके, पैरालिंग्विस्टिक की प्रॉपर डिवाइसेस का यूज करके, जैसे टोन का, एक्सेंट का, रिदम का, इंटोनेशन का, रेट का, पेस का। ठीक है, तो रेट, पेस, टोन, रिदम, इंटोनेशन, इन सब का यूज करके एक जो है, जब हम पर्टिकुलर साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो वो ही प्रोनाउंसिएशन होता है। एस्पेक्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब है साइंस ऑफ साउंड्स। The study of how different sounds at different places are delivered differently. कई, देखिए इंग्लिश की खास किसी भी लैंग्वेज को ले लो, उसमें क्या होता है कि डिफरेंट साउंड्स डिफरेंट प्लेस पर अलग अलग ढंग से बोली जाती हैं। जैसे यू की साउंड बट में आ निकल रही है, लेकिन पुट में यू की साउंड, यू की क्या निकल रही है, ऊ निकल रही है, तो ये डिफरेंट है ना। अब वर्ड स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस में सर्टेन स्लेबल, स्लेबल किसे कहते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट है तो इन एक स्लेबल हो गया, डिपेंड एक हो गया और डेंट अलग हो गया। तो जब हम इंडिपेंडेंट हर स्लेबल पर, अब इस वर्ड के कौन से स्लेबल पर हमें एम्फेसिस करना है, यानी प्रेशर देना है, यानी कि फोर्स डालनी है बोलते समय, ये वर्ड स्ट्रेस होता है।
अब आते हैं सेंटेंस स्ट्रेस। एम्फेसिस ऑन सर्टेन वर्ड्स इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के सर्टेन वर्ड्स पर एम्फेसिस करना। जैसे राम इज ए गुड बॉय ऑफ हॉकी, तो हम राम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और हॉकी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस स्ट्रेस है। लिंकिंग, लिंकिंग में हाउ डिफरेंट वर्ड्स आर ज्वाइंट टुगेदर, कैसे डिफरेंट वर्ड्स एक साथ मिलकर एक सेंस बनाते हैं। इंटोनेशन का मतलब है कैसे और कहाँ हमें राइज करना है, कहाँ फॉल करना है साउंड्स में, तो ये हमारा जो है, ये हमारा क्या कहते हैं, क्या होता है ये हमारा इंटोनेशन आता है। अब देखिए एक होता है स्पीकिंग स्टाइल। तो स्पीकिंग स्टाइल का मतलब है कि स्पीकिंग स्टाइल का मतलब है द वे वी टॉक, किस तरह से हम बोलते हैं, फॉर पर्टिकुलर सिचुएशन, फॉर पर्टिकुलर सिचुएशन। अब देखिए आपने देखा होगा कि जब आप डिबेट देते हैं तो आप अलग ढंग से बोलते हैं, जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप अलग ढंग से बोलते हैं, जब आप कॉमेडी करते हैं तो आप अलग ढंग से करते हैं, जब ड्रामा करते हैं तो वही चीज़ अलग ढंग से बोलते हैं, जब आप स्पीच करते हैं तो वही चीज़ आप अलग ढंग से बोलते हैं, तो यही स्पीकिंग स्टाइल है। अब आता है टाइप्स ऑफ स्पीकिंग स्टाइल। कौन कौन से टाइप्स हैं स्पीकिंग स्टाइल के, तो देखिए एक है फॉर्मल। फॉर्मल में आप क्या करते हैं, फॉर्मल का मतलब ही है हाईली ऑफिशियल, तो इसमें आपको दो चीजें देखनी है, फॉर्मल में आपकी टोन कैसी होनी चाहिए और इसका यूजेस कहाँ है। तो देखिए फॉर्मल की अगर हम बात करें तो फॉर्मल में क्या होता है कि हमें प्रॉपर ग्रामर, है ना, प्रॉपर ग्रामर, सोफिस्टिकेटेड टोन, मैनर्ड टोन, है ना, मीटर्ड एंड मेजर्ड स्टाइल, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है, मीटर्ड एंड मेजर्ड टोन, पोलाइट टोन, इन सब का यूज़ करना होता है ना, पोलाइट टोन का यूज़ करना होता है। तो और ये यूज़ कहाँ होता है, अब अगला आ जाता है यूजेज। यूजेज हमें कहाँ करने हैं, प्रोफेशनल सेटिंग, मीटिंग्स में, प्रोफेशनल सेटिंग में, प्रोफेशनल सेटिंग में, जैसे सेमिनार्स में, है ना, इंटरव्यू में, है ना, ऑफिशियल मीटिंग्स में, ठीक है। तो ये तो हो गया एक। अब दूसरा आता है इनफॉर्मल स्टाइल। तो इनफॉर्मल में हमें क्या करना है, हमारी टोन जो है मोर कैजुअल, हमारी टोन कैजुअल रहती है थोड़ा, है ना, जैसे अबे करके बोल लिया, है ना, रिलैक्सिंग टोन रहती है, रिलैक्स्ड टोन रहती है। और ये इसके यूजेस क्या है, कहाँ पर है, विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें फैमिली के साथ बोलना है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, है ना, या फिर हम जब ऑफिस में अपने कलीग से टी टेबल पर मिलते हैं, एट टी टेबल, ग्रेप वाइन में, है ना। अब आता है, अगला आता है कन्वर्सेशनल। थर्ड आता है कन्वर्सेशनल। कन्वर्सेशनल में हमारी टोन कैसी रहती है, हमारी टोन रहती है नेचुरल, नेचुरल टोन रहती है। और इसमें हमारी टोन कैसी रहती है, कंफर्टिंग टोन रहती है। कंफर्ट, हम बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलते, कंफर्टिंग टोन रहती है। इसका यूजेस क्या है, अगर हम यूजेस की बात करें तो इसका यूजेस है स्टोरी टेलिंग में यूज होती है। ये कहाँ यूज होती है, स्टोरी टेलिंग में यूज होती है। या फिर जब हम ग्रुप डिस्कशन में कई बार होते हैं और वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता, तो ग्रुप डिस्कशन में यूज़ होती है। और एक नया मैं आपको बता दूं, ये आजकल पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा चलती है। तो आपको पॉडकास्ट क्योंकि नया है, आपके आपसे संबंधित भी है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉडकास्ट में चलती है ये। तो ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ टाइप क्या होता है, परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब ही है कन्विंस करना। परसुएसिव में हमारी टोन कैसी होती है, कन्विंसिंग टोन होती है ना। हमें लोगों को कोई पॉलिसी लेने के लिए कन्विंस करना होता है कि ये ले लो, जैसे काउंसलर करती है ना एडमिशन सेल में। यूसेस कहाँ है इसके, डिबेट में जब आप अपने पॉइंट को रखते हो तो बहुत, सेल्स में, है ना, और बाई काउंसलर्स, ठीक है, काउंसलर्स। अब हमारा जो पांचवा है वो है डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव का मतलब है वर्णनात्मक। डेस्क्रिप्टिव में क्या होता है, हम वाइविड लैंग्वेज का यूज करते हैं। वाइविड का मतलब है लिव, बहुत थोड़ी, मतलब मतलब थोड़ा बढ़ा, मतलब एकदम एक्सप्लेनिंग वे में बोलते हैं। विविड लैंग्वेज का यूज करते हैं और एक्सप्लेनिंग स्टाइल में बोलते हैं, हर चीज को बड़ा एक्सप्लेन करते हुए, एक्सप्लेनिंग स्टाइल। इलेबोरेटिव स्टाइल में बोलते हैं, व्याख्या करते हुए, इलेबोरेट करते हुए, इलेबोरेटिव स्टाइल में बोलते हैं।
ठीक है, अब इसका यूजेस क्या है? यूसेज है इसका टू डिस्क्राइब, जब हमें अबाउट थिंग्स, जब हमें चीज़ों के बारे में, है ना, जैसे गाइड करता है ना, अबाउट थिंग्स, जब आप गाइड की हेल्प लेते हैं ना, जब आप टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, है ना, तो वो भी ये वाली चीज का यूज करता है। सिचुएशंस यूज्ड बाय गाइड एट टूरिस्ट प्लेस, राइट। इसके अलावा जो है वो देखिए इम्प्रॉम्प्टू है। अब ये मैं इसलिए नहीं बताऊंगी आपको, इम्प्रॉम्प्टू जो है वो आपको यूनिट 4 में मिल जाएगा। मेमोराइजेशन है और है मैन्युस्क्रिप्ट है, तो ये भी आप लिख लेना, मैन्युस्क्रिप्ट। और एक है आपका एक्सटेम्पोर, तो ये आप वहां से देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये हमारा यूनिट था। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए वेरी नाइस, pleasant and fruitful examination experience. Keep on watching Gateway Classes. Bye bye.